नमस्ते। स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट ये क्या होता है, ये क्यों करना है, ये स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट एक समग्र दृष्टिकोण रखकर हम सब मिलके हमारा भारत माता को अपना एक कलंक से दूर करने के लिए करने का एक प्रयत्न है। एक कलंक क्या है? भारत बहुत आगे पहुंच चुका है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री हो गया है, प्रगतिशील जीवन पद्धति हमने अपनाया है, इकोनॉमिकली हम हर एक स्तर में आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ में हमको ये डायबिटीज़ भी अधिक प्रमाण में बढ़ रहा है। ये प्रिवेलेंस डायबिटीज़ कितना प्रमाण में बढ़ रहा है, इसके बारे में माहिती हम यदि देखेंगे बहुत चिंताजनक है। ये क्या हो रहा है? भारत 2017 के आसपास में केवल भारत में 60 मिलियन पीपल डायबिटिक्स होने वाले हैं। ऑलरेडी 2008 का रिपोर्ट को यदि हम देखेंगे, हर एक 10 सेकेंड में एक डायबिटीज़ मरीज मर रहा है। और डायबिटीज़ लोग नॉन डायबिटीज़ लोगों को हम कंपेयर करेंगे यदि, तो देखिए कैसा है फिगर्स। ब्लाइंडनेस 25 टाइम्स अधिक है, किडनी डिजीज 17 टाइम्स अधिक है, एम्पुटेशन लेग को खोना ये 30 to 40 टाइम्स अधिक है डायबिटीज़ लोगों में। हार्ट अटैक आना 4 टाइम्स अधिक है, स्ट्रोक्स पैरालिसिस ये 2 टाइम्स अधिक है डायबिटीज़ लोगों में। ये क्या हो रहा है? डायबिटीज़ हर एक जगह में फैल गया है। कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, डायबिटीज़ डायबिटीज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के कारण आँख का हॉस्पिटल भरा हुआ है, डायबिटीज़ के कारण किडनी हॉस्पिटल भरा हुआ है, डायबिटीज़ के कारण न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल भरा हुआ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? उसको हम कैसा कम कर सकते हैं? इतना अधिक प्रमाण हो गया है कि कॉलरा प्लेग का समान हो गया है। कॉलरा प्लेग भी इतना अधिक प्रमाण में नहीं था, परंतु वो तो अक्यूट दिखता है, परंतु एक क्रॉनिक होने से, लॉन्ग टर्म होने से हमको दिख नहीं रहा है। परंतु संख्या देखिए कैसा चल रहा है। ये डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ में हमारा शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों इतना डेंजरस है, इसके बारे में हम 5-10 मिनट समझना है। तो ब्लड ग्लूकोज हमारा शरीर में बहुत आवश्यक है। हर एक सेल को एक इंजन समझिए। इंजन अपना काम करना है तो उसको पेट्रोल चाहिए ना, ऐसा ब्लड ग्लूकोज भी हमारा एक फ्यूल है। ये फ्यूल ऑक्सीजन के साथ साथ एक सेल के अंदर जाएगा, वहाँ वो एक हीट उत्पन्न होगा। उस हीट को उपयोग करते हुए हम अपना हर एक कण का काम चलाते हैं। मांसपेशियों में बहुत अधिक प्रमाण में इसका व्यय हो रहा है। यदि ब्लड ग्लूकोज हमारा शरीर में इतना आवश्यक है, तो इसको ठीक ढंग से उसको स्टोर करना, उसको कब चाहे उतना प्रमाण में यूज़ करना, बहुत अधिक भी नहीं होना, बहुत कम भी नहीं होना। हर एक सेल को ठीक प्रमाण में सप्लाई होना चाहिए। 100 to 150 मिलीग्राम्स के यदि हमारा ब्लड शुगर चल रहा है, हमारा बॉडी बहुत अच्छी ढंग से काम करेगा, हेल्थी रहेगा। डायबिटीज़ में क्या हो रहा है? ब्लड शुगर बहुत अधिक प्रमाण में ब्लड में बच जा रहा है। इसका कारण क्या है? यदि ब्लड शुगर को ठीक प्रमाण में मेंटेन करना है, बहुत अधिक भी नहीं होना, उसके लिए हमारा पैंक्रियास में इंसुलिन उत्पन्न होता है। बहुत कम प्रमाण में डूबना नहीं, उसको ऊपर लाने के लिए एक ग्लूकागॉन हार्मोन भी पैंक्रियास में उत्पन्न होता है। ये दोनों का बैलेंस से हम ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर रहे हैं। डायबिटीज़ में क्या हो रहा है? इंसुलिन का कमी होगा, वह जो इंसुलिन है कम प्रमाण में उत्पन्न हो रहा होगा, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़, बच्चों का डायबिटीज़ बोलते हैं। वह
इंसुलिन जो उत्पन्न हो रहा है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, इनएफिशिएंट इंसुलिन बन गया है, कोटेड इंसुलिन बन गया है, एंटीबॉडी कोटेड इंसुलिन बन गया है। तो इसलिए उसका एफिशिएंसी कम हो गया। उसका एफिशिएंसी एक और कारण से और बड़ा कारण से कम हो रहा है, क्योंकि फैट सेल्स, यदि मरीज बहुत मोटा है, वो भी फैट एब्डोमेन के ऊपर बहुत अधिक प्रमाण में है, वो फैट सेल से कई केमिकल्स उत्पन्न होके ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? हर एक सेल में इंसुलिन उपयोग करते हुए ग्लूकोज अंदर जाएगा। ग्लूकोज का एक गेट है, वो गेट में एक गेट कीपर है। वो गेट कीपर का नाम क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर। ये जब इंसुलिन आएगा, ये रिसेप्टर से शेक हैंड करेगा, तब गेट ओपन होगा, ग्लूकोज अंदर होगा, तब सेल्स अपना काम अच्छी तरह से काम करेगा। अभी इंसुलिन का कमी हो गया और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स गेट कीपर काम ठीक से नहीं काम कर रहा है, क्योंकि बहुत फैट हो गया है सेल्स। तो फैट सेल्स, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, सभी सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गया है, इसलिए गेट बंद है, ग्लूकोज एंटर नहीं होगा, अंदर कमी है, थकावट फील हो रहा है, परंतु ब्लड में अधिक प्रमाण में है। तो इसका कारण क्या है? इसके बारे में रिसर्च करते हुए ये समझ में आ गया है कि इसका कारण एक है, भारतीय लोगों में एक विशेष जीन्स है। हम भारतीय होने के कारण एक विशेष जीन हम आनुवंशिकता से पाए हैं, परंतु इस जीन्स को एक्सप्रेस करने वाला, बाहर दिखाने वाला, डिजीज को मैनिफेस्ट करने वाला चीज़ है लाइफस्टाइल, जीवन पद्धति। जीवन पद्धति में 4 चीज़, एक है आहार, दूसरा व्यायाम का अभाव, और तीसरा मानसिक तनाव और बैड हैबिट्स, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एट्सेट्रा। ये चारों के पीछे क्या है? मन। तो सिर्फ तुम डाइट कंट्रोल करो, तनाव मत कर, व्यायाम करते रहो, कितना भी हम एजुकेशन देंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि वो आदमी यदि नहीं समझता है तो सिर्फ दवा खाता रहता है, कुछ नहीं होने वाला है, डायबिटीज़ बढ़ ही रहा है। तो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु आदमी ये सभी समझते हुए भी क्यों कंट्रोल में नहीं रख सकता है? क्योंकि मन, डाइट के पीछे है मन, तनाव के पीछे है मन, व्यायाम का अभाव का पीछे है मन, बैड हैबिट्स के पीछे है मन। देयरफॉर मन 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 के ऊपर संतुलन, मन को नियंत्रण में रखना, मन को धीमी गति से चलाना, मन प्रशमन उपायः योगः, मन चित्तवृत्ति निरोधः योगः, मन को समस्थिति में रखना, तनाव में डूबना नहीं, समत्वम योगा। इसी के लिए योग जीवन पद्धति, यौगिक लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा हम आदमी को खुशी से, आनंद से अपना डाइट कंट्रोल करना, व्यायाम करना, ये सभी आनंद से जीवन जीने का एक विशेष तरीका भारतीय देन हो जाएगा सारा विश्व के लिए। इसके बारे में रिसर्च हो चुका है। रिसर्च के दौरान 65 पब्लिश पेपर्स आर अवेलेबल, डायबिटीज़ और योगा इसके बारे में। तो इसके साथ साथ हमारा इंस्टीट्यूशन योगा स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान पिछले 25 सालों से इसके बारे में बहुत लंबा रिसर्च करते हुए क्या क्या विशेष अभ्यास डायबिटीज़ के लिए सिखाना, क्यों सिखाना, वो कैसा काम करेगा, ऋषि मुनियों ने इसके बारे में क्या कहा गया है, ये सभी ढूंढते 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 सेवरल मॉड्यूल्स बना के रखा है। ये पहला मॉड्यूल में सूर्य नमस्कार है, साइक्लिक मेडिटेशन है, बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ये सभी उपयोग करते हुए बहुत सारे कैंप्स मनाते हुए हम रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। एक बड़ा रिसर्च हो गया, उसमें हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के दौरान इंडियन जर्नल ऑफ डायबिटीज़, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़, इसमें 2012 में एक पेपर पब्लिकेशन हुआ है। इसमें हमने दिखाया है दोनों ग्रुप, कौन सा ग्रुप? योगा बेस्ड लाइफस्टाइल चेंज, दूसरा एक्सरसाइज बेस्ड लाइफस्टाइल चेंज। ये दोनों ग्रुप एक घंटे सेंटर में आते हैं,
योगा करते हैं वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। 1 साल के बाद क्या रिज़ल्ट मिला? ये रिज़ल्ट ऐसा था कि जो योगा करते हैं उनमें ब्लड मेडिकेशन, ओरल मेडिसिन का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया था और उनका ब्लड अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बोलते हैं, उसका प्रमाण एक्सरसाइज ग्रुप से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हो गया था। बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण कम हो गया था। दोनों में ब्लड ग्लूकोज कम हुआ, दोनों में HbA1c कम हुआ, दोनों में वेट कम हुआ, एंजाइटी डिप्रेशन कम हुआ। ये सभी हमने रिसर्च के दौरान दिखाया है। अभी इसको हम समाज में लेना है, लोगों को देना है। उसी के लिए स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट। स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट में क्या हमारा ध्येय रखेंगे? जो डायबिटीज़ का कर्व ऊपर 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 जा रहा है, 2025 में 20-25% लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन हो रहा है। ये प्रोजेक्टेड लाइन हम फ्लैट करना है और नीचे भी उतारना है। फ्लैट कैसा होगा? जो डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ वाले हैं, अभी तक डायबिटीज़ नहीं हुआ है, अगले साल उनको डायबिटीज़ होने वाला है, उनको हम पकड़ना है और उनका जीवन पद्धति के लिए ट्रेनिंग देना है, योगा सिखाना है, उनका डाइट कंट्रोल रखना है। ये सभी करेंगे और जैसा कर्व कम होगा, डायबिटीज़ जिनको आ गया है, ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया है, दवा ले रहे हैं और भी तो भी कंट्रोल में नहीं है, उनको सीवियर से मॉडरेट, मॉडरेट से माइल्ड, माइल्ड से नॉर्मल लेवल में ले आना और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। सो प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट डायबिटिक्स फ्रॉम बिकमिंग डायबिटिक्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड मेक सीवियर टू माइल्ड टू नॉर्मल डायबिटिक्स, नॉर्मल ब्लड लेवल्स। सो ये करने से हम एक ग्राफ को बदल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीका, एक तो एक एरिया में सर्वे करना, वहाँ जो डायबिटिक्स है उन सबको पकड़ना, जो प्री डायबिटिक्स है उन सबको चुन के ले आना, क्लास में सिखाना और 5 साल 6 साल तक उनको चालू रखना। ये सभी एक अंश है। दूसरा, हमने इस साल में ये आंदोलन का एक अंश हमने अपनाया है। इसमें हम 10 दिन का एक कैंप मना रहे हैं। इस कैंप में 200-300 लोगों का एक कैंप होगा। सुबह जो चाहे 2 घंटे आ सकते हैं, जिनको शाम को चाहिए शाम को 2 घंटे आ सकते हैं। 10 दिन का कैंप। पहला 2 दिन ब्लड चेकअप, डॉक्टर्स चेकअप, काउंसलिंग सब प्रिपरेशन हो जाएगा। बाद में कैंप शुरू होगा। 2 घंटे में लेक्चर, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और वैयक्तिक काउंसलिंग, ये सभी हो जाएगा। और 10 दिन का रिपोर्ट क्या है हम देख रहे हैं, तो जांच भी हो जाएगा। इसके दौरान हमने क्या देख रहे हैं, रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग है। हमने पिछले साल में बहुत सारा कैंप्स मनाए हैं। उस कैंप का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छी ढंग से कम हो रहा है। ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल में टेस्टिंग के पहले 174.8 रहा, बाद में 152.5 हो गया। और कई लोगों का विशेष लेवल्स देख लीजिए। एक आदमी का ब्लड शुगर 570 था पहला दिन, बाद में 10 दिन में 338 हो गया। दवा का चेंज नहीं करने से भी 403 थे 204, 287 से 125, 221 से 79, 150 से 64, 172 से 90 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ये सभी विशेष आश्चर्यकर रिपोर्ट्स हमको दिख रहा है। तो इस रिसर्च सपोर्ट लेके हम बहुत सारा कैंप्स मनाना है सारा देश में। उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के साथ साथ में काम करना है। ये नवंबर 14 वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में हम योगा लवर्स, योगा प्रोमोटर्स, योगा टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स,
और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, फिलॉन्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल बॉडीज़, और हम सब हाथ मिला के इस काम में डूबना है, काम में आगे बढ़ना है, एक आंदोलन के रूप में सारा देश में फैलाना है। तो ये सब आप सब लोग हाथ मिले और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और ये स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट का सक्सेस को देखेंगे, इस आशा लेकर हम आप सबसे विदा लेंगे। धन्यवाद।